मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक बड़ी चील आती है और वो मम्मा चिड़िया को मारकर ले जाती है। गुड़िया ये सब अपने आँखों के सामने देख रही थी, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो। आप मेरी मम्मा को उठा कर ले गई हो। मेरी मम्मा के पंख घायल है, उनके पंखों में से खून निकल रहा है। छोटी चिड़िया शाम तक वहीं बैठी रहती है और फिर चमकीलो कौवी वहाँ आती है। क्या हुआ गुड़िया बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? तुम्हारी मम्मा रानो चिड़िया कहाँ है? कौवी आंटी, मैं और मेरी मम्मा अपना भोजन लेकर अपने घर जा ही रहे थे कि तभी एक बुरी चील आती है और मेरी मम्मा को उठाकर ले जाती है। मैं अपनी मम्मा का इंतजार कर रही हूँ। चमकीलो समझ गई थी कि गुड़िया की माँ को चील खा गई होगी और फिर वो गुड़िया को कहती है, छोटी चिड़िया, अब तुम्हारी मम्मा कभी भी नहीं आएगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर छोड़कर आती हूँ, वो तुम्हें संभालेंगे। उसके बाद चमकीलो गुड़िया को लेकर उसके चाचे के घर जाती है और फिर अपनी जानकारी देते हुए कहती है, ये आपकी ही भतीजी है ना? इसकी मम्मा को चील खा गई है, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ। आप इसे रख ले अपने पास। हम कैसे रखे? हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है यहाँ पर, जो छोटे छोटे बच्चों को पालेंगे और रखेंगे। हम नहीं रख सकते इसे। तो फिर ये कहाँ रहेगी? अगर इसे खुले में छोड़ दिया तो कोई चील इसे अकेला समझकर खा जाएगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो कौन अपना रखेगा इसे? चमकीलो, तुम अपने घर जाओ, हम रख लेंगे अपनी भतीजी को। जाओ, तुम अपने घर जाओ। उसके बाद चमकीलो वहाँ से चली जाती है। आपने क्यों रख लिया इस अनाथ को हमारे घर? कल्याणी होना है हमारे घर। मैं तो नहीं संभालूंगी इसे। हमारा और आपका दाना कम था, जो अब इस अनाथ का भी पेट भरेंगे। अरे लक्ष्मी, बात समझने की कोशिश करो। नौकरानियों वाला काम तुम इस अनाथ से कराना। सिर्फ भोजन ही तो देना पड़ेगा, और वही नौकरानी को पगार और भोजन दोनों ही देना पड़ेगा। समझा करो मेरी बातों को। तुम तो हर बात को सीरियस में ही ले लेती हो। ये अनाथ भी हमारे काम की ही चीज है। गुड़िया की चाची उसे बहुत तंग करती थी, उसे बहुत मारती थी। एक दिन गुड़िया आम के पेड़ पर जाती है और उसी के नीचे अपना घोंसला बना लेती है और रहने लगती है।